अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको करवा रही थी कोवेलेंट बॉन्डिंग। उसमें मैंने आपको बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड इज़ अ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कोवेलेंट बॉन्ड की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं, दैट इज़ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो आज हम स्टडी करेंगे अबाउट ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग। उसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स। और इसकी एग्जांपल है, सिंपलेस्ट एग्जांपल इज़ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। इससे पहले मैंने आपको सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग और डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग के एग्जांपल्स करवा दी। सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग में हमने एग्जांपल किया हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन की, और डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग में हमने ऑक्सीजन की एग्जांपल की है। तो नाइट्रोजन को अगर आप देखें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ 2,5 अकॉर्डिंग टू KLMN शेल. So nitrogen needs 3 electrons to complete its octet. That's why nitrogen will share 3 electrons. तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो नाइट्रोजन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकेंड शेल में इसके हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर हम सिर्फ आउटरमोस्ट शेल ड्रॉ करें तो आप के लिए ईजी है कि आप ओनली ड्रॉ द आउटरमोस्ट शेल टू क्लियरली अंडरस्टैंड इट। तो अब हम नाइट्रोजन का एक और शेल एटम ड्रॉ करेंगे और उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से शो करेंगे। अब ये नाइट्रोजन इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा, ये वाला नाइट्रोजन इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। इन टर्न टोटल हुई हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो जाएंगे, और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उनको आप इसी तरह बाय ड्रॉ करेंगे। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ट्रिपल लाइंस। इसको हम ट्रिपल लाइन से भी शो करते हैं। सो इसका मतलब है ये 3 इलेक्ट्रॉन्स, एक सिंगल लाइन 2 इलेक्ट्रॉन्स को शो करती है, और 3 सिंगल लाइंस हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स को शो करती हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको आप इस तरह करके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन विच शोज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसके अलावा आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है 4.6, इसमें आपको डिफरेंट एग्जांपल दी हैं। जिस तरह आपको डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर दिया हुआ है CH4 यानी मीथेन का। मीथेन का डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर अगर आपने ड्रॉ करना है तो इसके अंदर 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें कार्बन की, दैट इज़ 2,4, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता है 1s1 होती है, और या फिर K में 1 इलेक्ट्रॉन। सो कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जबकि हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है। इसका मतलब है ये 4 कार्बन के आप एक एटम यूज़ करेंगे, क्योंकि कार्बन यू विल जस्ट यूज़ 1 एटम ऑफ कार्बन हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आपने 4 हाइड्रोजन ड्रॉ करने हैं। अब देखें यहाँ पे शेयरिंग इस तरह होगी कि हर कार्बन विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विद ईच हाइड्रोजन। जब ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, अब आपने इसको यूँ ड्रॉ करना है कि दिस इज़ 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको आप इस रीजन में लिख देंगे। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये आप इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ मीथेन। इसी तरह आपकी बुक में एक और एग्जांपल दी हुई है, दैट इज़ एग्जांपल ऑफ वाटर। वाटर मॉलिक्यूल की एग्जांपल आपने करनी है H2O। तो इसमें भी ऑक्सीजन का आप एक एटम यूज़ करेंगे, हाइड्रोजन का आपने एक एटम यूज़ करना है, और हाइड्रोजन के आपने 2 एटम्स यूज़ करके इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ये आपकी बुक में भी आपको शो हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि आप ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में बेसिकली 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो क्योंकि ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इट इज़ प्रेजेंट इन ग्रुप 6 है, तो ये दोनों हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेगा। तो इसी तरह ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप अगर ओपन स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसको सिंपली इस तरह शो कर सकते हैं कि इट फॉर्म सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विद 2 हाइड्रोजन्स और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप वाटर का स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन विल फॉर्म सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विद 2 हाइड्रोजन्स
और इसके पास 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ये आपकी बुक में सॉल्व्ड एग्जांपल आपको दी हुई है, इसको आप इस तरह करके रिप्रेजेंट करें। इसी तरह CH4 का स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ करेंगे तो इसको भी आप कार्बन के साथ, आपको मैंने अभी बताया कि हाइड्रोजन के 4 एटम्स के साथ ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो इसको आप ऐसे शो कर सकते हैं। और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स सिंगल लाइन के ऊपर आप 2 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। सो वाटरी एग्जांपल भी आपकी बुक में दी हुई। इसी तरह आपकी बुक में दी हुई है सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज दैट इज़ 4.6। ये आप देखें, इसमें लिखा हुआ है ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। इसमें आपको अमोनिया की एग्जांपल दी हुई है दैट इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर यूरिया एंड CCl4। ये डिफरेंट एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं। अब इसमें हमने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग के एग्जांपल्स तो हम कर चुके हैं, लेकिन इसमें जो आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं दीज आर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। जिस तरह NH3 है, अब NH3 में देखें वी हैव 1 नाइट्रोजन एंड 4 हाइड्रोजन्स। सो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त आपने ये करना है कि आपने नाइट्रोजन का एक एटम यूज़ करना है, हाइड्रोजन के 3। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ 2,5, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 होती है, या K शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन। सो नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जबकि हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इट नीड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। सो इसमें अब हम ये करेंगे कि वी विल ड्रॉ 1 नाइट्रोजन हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट ज़रा आपने इस तरह करनी होती है कि आपने अब 3 हाइड्रोजन ड्रॉ करना है, हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। अब नाउ ऑक्सीजन विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विद ईच हाइड्रोजन। जब ये शेयर करेगा तो आप इसको यूँ ड्रॉ करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम इस रीजन में ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं। और इसी तरह नाइट्रोजन के ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इनको आप वैसे ही बाहर इस जगह पे ड्रॉ करेंगे। अगर आप इसको ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। नाइट्रोजन विल फॉर्म सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विद ईच हाइड्रोजन। This is the way you can draw the single covalent bonding. So these are different atoms, nitrogen and hydrogen, and they will form, they will share their electrons. Nitrogen will share 3 electrons with each hydrogen. So sorry, यहाँ पे हमने 3 हाइड्रोजन ड्रॉ करने थे, मैंने गलती से यहाँ पे 4 ड्रॉ कर दी। सो आप इसको ज़रा क्लियर कर लेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखेंगे, वी हैव 3 हाइड्रोजन्स, ठीक है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर फॉर अमोनिया। सिमिलरली यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ CCl4, SiCl4 and H2S given in the self assessment exercise 4.6.